जी। ख्वातीन की जुबान बहुत तेज नहीं होती, ख्वातीन की जुबान बहुत सही, इन्होंने घर नहीं जाना आज। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई अपने आप को मासूम समझता है, इनोसेंट समझता है, भोला समझता है, लेकिन रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है? क्या मर्द मासूम ज़्यादा हैं या ख़वातीन मासूम ज़्यादा हैं, इनोसेंट ज़्यादा हैं? कौन चालाक कौन है ज़्यादा? हाँ, इसमें मेरे ख्याल में एक ऐसी बहस है जो कि ख़त्म तो कभी भी नहीं हो सकती जब तक मर्द मौजूद हैं दुनिया में और ख़वातीन मौजूद हैं। सभी इसी कोशिश में लगे रहते हैं इस बात को मनवाने में कि वो ज़्यादा मासूम है या वो ज़्यादा मज़लूम है, उनके साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई। लेकिन ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें मेरे ख्याल में आपस में हम गुफ्तगू करते रहेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। तो हम डॉक्टर साहब की राय लेते हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम कहेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन अब हम कोशिश तो ये करेंगे कि आपका जो भी राय हो वो मेरिट पे मबनी हो ताकि कोई नाराज ना हो जाए उससे। तो उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा, आजमाइश आपकी है। मेरिट पर तो नाराज होते हैं, आप कहें कि या तो कहते हैं कि समझौता सा करके कर लें, एक के हक में बात करेंगे, फिर नाराजगी का हमें खतरा मोल लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास क्योंकि फैक्ट्स होंगे ना, आप बताएं, आप दलील के साथ ये साबित करें कि कौन आजकल मासूम है और कौन। वैसे तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा कि मर्द मासूम है। अच्छा। लेकिन चूंकि मैंने घर वापस जाना है, बेगम भी टीवी देख रही है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ख्वातीन मासूम है। देखिए ये आपने फिर वही मेरिट पे फैसला नहीं किया, डिप्लोमेटिक है ना, ये मसलहतन फैसला है। हाँ, लेकिन अगर मेरिट की बात करें, मेरिट की भी बात नहीं करें, अगर लॉजिकली देखें तो आप किसी एक को भी खता से पाक नहीं करार दे सकते। कुछ जगहों पर मर्द हजरात बहुत भोले भाले से निकलते हैं और कुछ जगहों पर ख्वातीन भोली भाली निकलती हैं, लेकिन कोई भी मुकम्मल भोला नहीं होता। अपनी ज़ात की हद तक सब पूरे होते हैं। अगर आप मुझसे वन लाइनर पूछे ना कि मासूम कौन होते हैं, तो मैं कहूँगा जो भी पैदा नहीं हुए या जो 100 साल पहले फौत हुए। ठीक है, इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल खता से पाक है, मासूम है, भोला है। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि किराने की दुकान थी पास पास दो, तो एक आदमी का बच्चा वहाँ पे दूसरे की दुकान से सामान उठा उठा के ना अपनी दुकान में फेंक रहा था। ठीक है, वो चीनी उठाई अपनी दुकान में फेंक दी, दाल उठाई अपनी दुकान में फेंक दी। तो बच्चे को भी इतनी समझ थी, बच्चे को समझ थी। तो दुकानदार जिसका माल उठाया जा रहा था, उसने उससे कहा कि इस बच्चे को रोको। कहता है ये पागल है, इसे मैं क्या रोकूं? तो वो कहता है अगर पागल है तो तुम्हारी दुकान से सामान उठा के मेरी दुकान में क्यों नहीं फेंकता? कहता है पागल है, अहमक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो इतना अपनी जात की हद तक वो भी पूरे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तो होता है कि मासूम होना, भोला होना, एक होता है बेवकूफ़ भी होना। तो ये इसमें कितना डिफरेंस है दोनों तीनों चीज़ों में, भोलेपन में और बेवकूफ़ होना या भोला होना? मैं एक्चुअली कहूँगा कि जिन लोगों को आप समझते हैं ना कि वो भोले हैं, एक्चुअली दे आर प्लेइंग डम्ब गेम। वो अपने आप को भोला के बेवकूफ़ साबित करके आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं। जैसे ही कि आदमी जानबूझ के आपको ये पोज करे कि मैं बड़ा भोला सा हूँ, मैं डम्ब हूँ, तो आप तैयार हो जाएं कि अब आपके साथ हाथ होने वाले हैं। सही है, यू शुड बी अलर्ट। अच्छा, मर्द हज़रात ये कहते हैं कि वो बहुत मुतासिर हैं अपनी बीवियों से, घर में ख़वातीन से, और वो उनकी तो कहते भी सच है। हाँ, ये अब जुनेद कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन वो लोग इतने सताए हुए क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं तो उनकी भी गलती रही होगी, कुछ ना कुछ तो वो भी करते होंगे जो का रिएक्शन आता। मुतासर होने का सिर्फ ये मतलब क्यों आप ले रही हैं कि वो उनके मजलूमी की हद तक मुतासर हैं? ये भी तो हो सकता है कि उनकी क्वालिटीज से मुतासर हैं, उनकी अच्छाइयों से मुतासर हैं, उनकी कम्युनिकेशन जिस तरह का वो रोना रो रहे होते हैं ना, वो पॉजिटिव मुतासरीन, वो पॉजिटिविटी में मुतासिर नहीं होते। उसकी कुछ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ आपको। आप पार्लर जाती हैं, किस लिए जाती हैं? खूबसूरत होने के लिए? नहीं, इनसे पूछा आप तो ना बने। के लिए। पार्लर तैयार होने के लिए जाती हैं, अच्छा बनने के लिए। और मजे की बात है, पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती हैं। अब बंदा सारी पीटेगा अपना कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब आप तैयार हो रही हैं, किस लिए? पार्लर क्यों जा रही हैं? तैयार होना है जाके। ये क्या बात हुई? ठीक है, मतलब बिना तैयारी के सैलून जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से तो आपने सज समर के वापस ही आना है। अगर आप वापस आ रहे हैं वहाँ से और शौहर की आगे से कोई तनकीद और कोई ऐसी बात सुनने को मिल गई है, तो वहाँ पर बताइएगा मासूम कौन था, शौहर या बीवी? क्योंकि बीवी उसके बाद रिएक्शन तो देगी। इसमें मासूमियत कहाँ से आ गई? आप बात को बिल्कुल डिफरेंट साइड पे लगी है। देखिए, खातून तैयार होके आई है, हस्बैंड ने उसे अप्रिशिएट किया है या हस्बैंड ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, ये तो दोनों के मिजाज का डिफरेंस है। इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो मासूम है तो उसने तारीफ नहीं की, या वो चालाक है तो उसने तारीफ कर दी। अच्छा, कहा जाता है ख़वातीन की ना जुबान पे बहुत बात होती है कि उनकी जुबान बहुत तेज है या वो बहुत चलाती है या व्हाटएवर। मर्द हज़रात, आप नहीं समझते कि मर्द हज़रात मीसने होके काम कर लेते हैं? पहली बात ये है जुनेद, मैं करेक्शन करना चाहूंगा।
कि जो जिसने भी आपसे कहा है कि ख्वातीन की ज़ुबान लंबी होती है, ख्वातीन की ज़ुबान तेज़ होती है, मैं इससे एग्री नहीं करता। क्योंकि आपने घर जाना है। बिल्कुल नहीं, मेरी बात तो पूरी सुना करें। जी, ख्वातीन की ज़ुबान बहुत तेज़ नहीं होती, ख्वातीन की ज़ुबान बहुत सही, इन्होंने घर नहीं जाना आज। नहीं, वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे पहले कहा था कि फैसला आपने मेरिट पे करना है। आपने कहा था मेरिट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि मासूमियत की बात होती है, तो इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है कि जो मासूम होता है नेचुरली हकीकत पर मबनी, तो उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। तो एक्सप्लॉइट भी इस करते हैं। सोसाइटी में रहना उसके लिए मुमकिन ही तो नहीं। ये वैसे इस चीज़ से फिर बचना भी चाहिए। देखिए, स्मार्टनेस जो है ये एक स्किल है, सीखा जा सकता है। अगर मैं भोला हूँ एक मामले में, मुझे वो नहीं आता, मैं उसमें भोला हूँ, मैं मासूम, मुझे पता नहीं है, किसी और मामले का मुझे पता है, तो मुझे उस फील्ड में कदम रखना चाहिए जिसमें मैं बेवकूफ़ या अहमक नहीं हूँ, मुझे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। मुझ में इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। अगर आप दोनों अभी मेरे साथ किसी गांव में चले जाएं और मैं पूछूं ये फसल कौन सी है, ये पत्ता कौन सा है, तो आप बड़े इनोसेंट मासूम भोले अच्छा, भाले एक चीज़ ये भी है कि एक बंदा जो समझ रहा है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है या कोई उसके सामने नाहक बोल रहा है या उसको डांट डपट कर रहा है, वो उसको जवाब देने की इस्तात भी रखता है, लेकिन वो अखलाकियात की वजह से, अपनी तरबियत की वजह से उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन आम तासुर ये फैल जाता है कि जी ये तो डरपोक है या इसको जवाब देना नहीं आता। तो इस सिचुएशन में क्या? देखिए, जब आप जवाब नहीं देते तो बेसिकली आप अपना सेल्फ कंट्रोल शो करते हैं। मैं इस वक्त जवाब दे सकता था, मुझे इसके नताइज अवाकिब का पता था कि इस सूरत में बात कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी। वो आग पहले जल रही थी, मैंने उसे फ्यूल ऐड नहीं किया, तो बेसिकली आई शोड माई कंट्रोल। ये ज़ब्त नफ्स है मेरा कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं मजबूत हूँ, मैं डम तो नहीं हूँ। हाँ, अगर आप मुझे ट्रिगर कर लें, आप मुझे जानबूझ के ऐसे फिक्रे बोलें कि इसे गुस्सा दिलाना है और मैं गुस्से में आ जाऊं, तब आप कहेंगे ये जज्बाती शख्स डम है, बेवकूफ़ है। जो कंट्रोल करता है वो कभी भी डम नहीं होता। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमें तो हमारा तो मजहब भी यही तालीम देता है ना कि आपने गुस्से को कंट्रोल करना है, गुस्सा हराम लेकिन है। गुस्से को कंट्रोल करने का कहा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप जुल्म जबर या इस तरह की कोई भी चीज़ ज्यादती बर्दाश्त करें। उसके लिए आपको कहा गया कि आप अपने लिए खड़े हों, अपने राइट के लिए तो आप जवाब दें, आप बोलें। मतलब इसमें तो ये बिल्कुल दो राय नहीं है कि अगर कोई गलत आप नबी पाक का ये भी तो फरमान है, उनका हदीस भी है कि अगर तुम बदला लेने की इस्तात रखते हो और ना लो तो फिर जो उसका अजर है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। ये इसका मफहूम देखिए, है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आपने मेरी ज़ातियात पर की हमला किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, ताकत रखता था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सब्र किया, ये कोई और चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसा कि मैडम ने कहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर उस वक्त राइट टाइम पे शटअप कॉल ना दी जाए तो अगली दफ़ा उसके ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस, उसकी हौसला अफजाई शिद्दत के साथ आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये आपकी अपनी कॉमन सेंस आपको बताती है कि किस मौके पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और ये चीज़ सीखी जा सकती है। जिस तरह बच्चों को डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं, साइकिल चलाना सिखाते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं, उन्हें खुद पे कंट्रोल करना, स्वॉट एनालिसिस करना, गुफ्तगू का फन सिखाना, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। तो ये जो पैमाना है इसका इंतखाब कैसे किया जाए, इसके लिए कोई ट्रेनिंग होगी? क्योंकि हमने तो, मैं फिर बार बार हमारे जो आइडियल शख्सियत हैं वो नबी पाक की हस्ती है। वो कहते हैं कि अगर गुस्सा आए, आप बैठे हुए हों तो आप खड़े हो जाएं, खड़े हुए हो तो बैठ जाएं, लेट जाएं, पानी बैठे हुए हो तो लेट जाएं। तो मतलब ये सारी प्रैक्टिस है ताकि वो जो आपका एक फेज़ है गुस्से का या एक्सट्रीम का जिसमें आप गलत कोई फैसला ले सकते हैं, तो उससे इसे आप देखिए कि अगर आज की जदीद साइकोलॉजी में देखें तो जो अपने सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अभी इरशाद की है, वो आज की साइकोलॉजी में कहते हैं चेंज योर फिजियोलॉजी एंड चेंज योर साइकोलॉजी। कि गुस्सा आपको खड़ी पोजीशन में था, फिजियोलॉजी खड़ी थी, आप बैठ गए, यू चेंज योर फिजियोलॉजी एंड इट चेंज योर साइकोलॉजी। बैठे हुए थे, आप लेट गए, यू चेंज योर फिजियोलॉजी एंड इट चेंज योर साइकोलॉजी। तो इसका बाकायदा ये इफेक्ट है, ये एक टेक्निक है। इस तरह की और कई टेक्निक्स हैं। फिर आप उस आदमी की तनकीद को कैसे ले रहे हैं, वो आप उसे इस्लाह के तौर पर ले रहे हैं या आप उसे तमस्खर के तौर पर ले रहे हैं, ये भी तो आप पर डिपेंड करता है ना कि रिफ्रेम, आप लफ्ज़ों को रिफ्रेम कैसे करते हैं। तो बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाई जानी चाहिए, ख्वातीन को, मर्दों को, ताकि एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की बजाय एक दूसरे के हाथों में हाथ दे के सफ़र पूरा किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो जंग है अपने आप को मासूम साबित करने की, आपको लगता है कि इसका कहीं इख्तिताम होगा? कोई ऐसा फेज आएगा, कोई ऐसा वक्त आएगा जिसमें दोनों मुत्तफिक हो जाएं कि जी इस सिचुएशन में ये मासूम है और इस सिचुएशन में एक ही आदमी, यही चलता है। एक ही आदमी एक वक्त मासूम हो, एक वक्त जालिम होता है। एक मिसाल देता हूँ, एक घर को फ़र्ज़ कर लें कि शौहर बीवी के हकूक़ का बहुत ख्याल रखता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो उसकी बात मानता है कि मेरी बीवी है, मुझे इसके साथ चलना है। अब तो वो उसको, ऐसे लोग माशरे में कहते हैं ये जोरुआ गुलाम है, ये नीचे लगा। उसके माशरे को छोड़ दें, उसकी बहन और उसकी माँ कहती है मेरे भोले भाले बेटे को इसने काबू में कर लिया।
अब उनके नजदीक वो भोला भाला ये है। टाइम पे वो मजलूम भी है। यस, और अब चेंज कर लें कि वो जो लड़का है वो माँ की बात बहुत मानता है, बहन की बात बहुत मानता है, उनकी इज्जत करता माँ का है। यही अब शिकवा बेगम होगा। कहेगी कि मेरा मासूम भोला भाला शौहर जो है ना, ये देखो माँ और बहन के चुंगल में फंसा हुआ है। फैसले अगर खुद बात नहीं कर नहीं सकता। मानता तो वो जालिम है। तो एक आदमी यक वक्त दोनों रोल प्ले कर रहा होता है। मुझे आपके जज्बात का, आपकी सिचुएशन का अंदाजा है, बट वी हैव टू फेस इट। बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल वही, ठीक है। हाँ, यानी वो कि समझ फिर गए हैं। डॉक्टर साहब की बातों से भी आप लग जो रहा है अपनी तकलीफ बयान कि कर रहे थे ना, वो ये समझ इस गए। डिस्कशन का कोई हल नहीं है, कोई एंड नहीं है, और ये चलता है। हमें मासूम साबित करने की जरूरत क्यों? जरूरत क्यों है? देखिए, मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल हूँ, आप मासूम हैं या नहीं, हमें फैसला मेरिट पे करना है, हमें काम करना है, काम करें। चलें, ये मेरिट पे जो फैसला है ये आवाम के हाँ ऊपर जी। छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन मासूम है, क्योंकि खवातीन कैसी मासूम बहनें- हैं कि या ये फिर खत्म होने मर्द वाली हजरात नहीं है। मासूम हैं? बहरहाल ये डिबेट बहुत लंबी है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक, जिस तरह जुनेद ने कहा कि खवातीन और मर्द मौजूद हैं, तब तक ये सवाल इसी तरह से डॉक्टर पूछा साहब, आप जाता तशरीफ रहेगा। लाएं। हम यहाँ पर आपका बहुत शुक्रिया।